तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुगर्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर मैं ट्रैवलिंग करूँ या कहीं अच्छी जगह घूमने जाऊँ तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी बीच में मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मेरा, इससे मैं कई चीज़ों को सीखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ उन चीज़ों को। डेफिनेटली आप लोगों को परेशानी ना आए जो मुझे आई कभी अपने जीवन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर सांस कैसे लेना है। मैं देखता हूँ कि लोगों को सांस लेना ही नहीं आती है, वो बस सांस लिए जा रहे हैं। जब वो हेल्थ टेस्ट करते हैं, अपने सांस लेने का टेस्ट करते हैं, तो वो सही से सांस ही नहीं ले पाते हैं, सांस ही नहीं भर पाते अपने फेफड़ों में। क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी जीवन क्या है, सिर्फ सांस लेना। अगर सांस लेना बंद कर दें तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अगर प्रॉपर सांस लेना ही नहीं आ रहा है आपको, तो आप लॉन्ग लाइफ कैसे जियोगे, कैसे हेल्दी रहोगे? सबसे पहली नीड ही इंसान की सांस लेना है। अगर ऑक्सीजन सही से शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी, बॉडी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेगी। तो सांस लें तो गहरी लेना, कि ऐसे सिंपल सी सांस लेते रहते लोग, थोड़ी थोड़ी सांस लेते। इससे क्या होता है कि फेफड़े की जो क्षमता होती है वो पूरी उसका यूज ही नहीं करते अपन। जब फेफड़े की पूरी फेफड़ों को भरेंगे इस तरीके से, तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी ना कि घटेगी। और हम अगर थोड़ी छोटी छोटी सांसें लेते रहेंगे तो फेफड़ों की क्षमता घटती जाएगी और एक दिन वो अपनी क्षमता खो देंगे और फिर कई तरह की बीमारियां लग रही हैं। श्वास की बीमारी हो जाती है, कई लोगों को थकावट तुरंत होने लगती है, क्योंकि वो अपनी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रवाह ही नहीं कर पाते। ज़रा सी ऑक्सीजन ली, उतने से बस कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, बाहर छोड़ दी। तो इस तरीके से फेफड़ों को अपने मजबूत कीजिए, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाइए और सांस लेना सीखिए। आज मैं आपको पूरी सांस लेना सिखाता हूँ इस वीडियो में। जैसे इसके लिए कोई आपको विशेष जगह नहीं चाहिए, विशेष कोई समय नहीं चाहिए। आप डेली बस इसको धीरे धीरे आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। सांस कैसे लेनी है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर कुछ लोग सांसें अच्छे से लेने लग जाएंगे तो वो मतलब उनको आधी बीमारियां तो वैसे ही नहीं लगेंगी। तो सांस हमेशा पूरी भरनी है। आप नॉर्मली देखिए कैसे लेते हैं सांस लोग, आप पता ही नहीं चलता, 2-2 सेकंड की सांस लेके छोड़ देते हैं। करीबन हमें 10 सेकंड तक सांस तो लेनी और छोड़नी दोनों 10 सेकंड तक करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जब समय मिले तो आप उसको 15 से 20 सेकंड कीजिए, सांस को रोकिए, छोड़िए। ये आप अभ्यास कुछ भी काम करते करते समय कर सकते हैं, राइट। तो मैं पहले आपको बता दूं कि कैसे देखिए सांस लेनी है। आप नॉर्मली बैठे कुछ भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप योगिक स्थिति में बैठे हैं या फिर पालती मार के आसन लगा के बैठे हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी कुर्सी पे, चेयर पे, पलंग पे बैठे बैठे ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई योगा नहीं सीख रहे हैं इसमें। आप सिंपली कहीं पे भी बैठे हैं तो आप जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं उसको थोड़ा सा गहरा कीजिए। अभी मैं आपको पालती मार के बैठा हुआ हूँ, बता देता हूँ सिंपल से कैसे सांस लेते हैं। सांस को हमेशा नाक से लीजिए। कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं तो उनके मुंह में डस्ट वगैरह चली जाती है और मुंह से स्मेल आने लग जाती है। तो सांस को हमेशा नाक से लेना है। मुंह से छोड़ सकते हैं लेकिन मुंह से लेना नहीं है कभी भी सांस को। सांस ऐसे नाक से सिंपल लीजिए। तो दोस्तों सांस को जो है जितना आप गहरा ले सकते हैं, जितनी देर तक ले सकते हैं पूरे लीजिए। उसको थोड़ा 1 या 2 सेकंड रोकिए, फिर सांस को छोड़िए ऐसे।
सांस लेने के पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। लोग बाग आज की इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, लोग सांस लेना भूल गए हैं कि वो कैसे सांस लें। और सांस थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए और अच्छे से जो है ब्रीथ कीजिए। ब्रीथ सबसे पहला प्रोसेस है अपनी लाइफ को बनाने का, अपने जीवन का। सांस ही रुक जाएंगी तो इंसान ही नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और बड़े आराम से सांस को समझिए, सांस को फील कीजिए कि हाँ अंदर ऑक्सीजन जा रही है। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप काम करते करते भी समय पर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान नहीं देना है, वो अपनी सांस की आदत हो जाएगी। आपको सांस लेने की गहरी गहरी सांसें लेंगे आप, तो आपको ऑक्सीजन लेवल जो है आपका बढ़ेगा। तो आपको एक छोटा सा प्राणायाम भी बता देता हूँ। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनके एक नासिका जो है प्रॉपर काम नहीं करती, कभी दोनों नासिका जो है उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसलिए आप डेली एक प्राणायाम कर सकते हैं। जैसे राइट साइड की नासिका पे आप एक अंगूठा रखिए और लेफ्ट साइड से सांस लीजिए। बीच वाली उंगली से या किसी भी उंगली से लेफ्ट साइड की नासिका को बंद कीजिए और सांस को राइट साइड की नासिका से छोड़िए। फिर जिससे हमने राइट साइड की नासिका से सांस छोड़ी है, राइट साइड की नासिका से ही सांस लेनी है। अब राइट साइड की नासिका को बंद करेंगे और लेफ्ट साइड की नासिका से सांस छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट साइड जिससे सांस छोड़ी उसी सांस बाहर फिर से अंदर लेंगे। अब लेफ्ट जिससे सांस लिए उसको बंद करके राइट साइड की नासिका से छोड़ेंगे। इस तरीके से डेली आप सुबह उठ के 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अभ्यास कीजिए। आपकी जो ब्रीदिंग लेवल है, जितने आप सांस लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान देना है। आप 10 मिनट तो निकालिए अपने लिए, कम से कम अच्छे से सांस लीजिए, तो पूरे दिन भर आपको जो है फ्रेशनेस बनी रहेगी और ऑक्सीजन लेवल आपका सही रहेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे एकदम। तो आज के सेशन में इतना जो है आप अभी कर लीजिए। आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह की एक्सरसाइज से, किस तरह की योगा से आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो, कई लोगों ने देखा, जो मैंने पिछला वीडियो डाला कि कमर दर्द से कई लोग परेशान हैं, तो वो कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, तो उन एक्सरसाइज से 100% आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप वीडियो देखिए, अपने जो दोस्त लोग हैं शेयर कीजिए, फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जिनको कमर दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो मैं आगे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस डालूंगा। क्योंकि ये सारी जितनी भी मैं डाल रहा हूँ, मैंने कई क्लासेस ली हैं, योगा क्लासेस ली हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हुए हैं। तो आप इन एक्सरसाइज को कीजिए, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज मैंने की हैं और इन एक्सरसाइजों से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे एक्सरसाइज आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।